निश्चय बैच की पहली सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश के पहले चैप्टर, कावेरी बुक के पहले चैप्टर, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत ही लविंग है। ये स्टोरी है एक केयरिंग ग्रैंड डॉटर और एक ईगरली विशिंग टू लर्न हाउ टू रीड ग्रैंड मदर की। और ये स्टोरी लिखी है सुधा मूर्ति जी ने और इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमारी तरफ से। सो लेट्स वॉच ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। इस स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये स्टोरी है हमारी, राइट, ये स्टोरी है हमारी अधूरी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। ये स्टोरी सुधा मूर्ति जी ने लिखी है जब वो 12 साल की एक लड़की होती थी। I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. वो अपने grandparents के साथ में North Karnataka में रहती थी। Those days, उस समय में the transport system was not very good. ये तो आपको भी पता है, आपने भी अपने दादा दादी से सुना होगा कि उस समय में transport system बिल्कुल भी अच्छे हुआ नहीं करते थे। So we used to get the morning paper only in the afternoon. तो हमें सुबह का morning paper दोपहर में जाके मिलता था। The weekly magazine used to come. आपको याद होगा कि आप भी जब छोटे होंगे या फिर आपने कभी सुना होगा कि हम पहले मम्मी या पापा के किसी के मुंह से या फिर अपने दादा दादी के मुंह से कहा भाई हम भी पहले मैगजीन पढ़ा करते थे। तो जो पहले के न्यूज़पेपर थे उनमें मैगजीन्स आती थी। तो वो जो वीकली मैगजीन आती थी वो एक दिन लेट आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। वो लोग उसके लिए बहुत ईगरली बहुत उत्सुकता से वेट करते थे उस बस के लिए कि वो बस कब वो बस आएगी, कब वो न्यूज़पेपर लेकर आएगी, कब वो मैगजीन आएगी, which used to come with the paper, जो पेपर के साथ में आती थी और वीकली मैगजीन भी उसके साथ में आती थी। At that time, उस टाइम पर त्रिवेणी was a very popular writer in the कन्नड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि राइटर का नाम क्या था। राइटर का नाम था त्रिवेणी। क्या नाम था भाई राइटर का? त्रिवेणी राइटर था। ठीक है, त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी, वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, उस समय पर वो फेमस क्यों थी? वो फेमस इसीलिए थी क्योंकि वो बहुत अच्छी राइटिंग लिखती थी। मतलब वो बहुत अच्छा लिखती थी बेसिकली ना, वो बहुत अच्छा लिखती थी। दैट इज द रीजन कि वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, तो वो उस समय पर बहुत ही फेमस राइटर थी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन दी कन्नड़ा लैंग्वेज। वो कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत पॉपुलर राइटर थी। ठीक है, तो लेट मी शो यू। यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ और इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो राइटर का क्या नाम था भाई? राइटर का नाम था त्रिवेणी। क्या नाम था राइटर का? राइटर का नाम था त्रिवेणी। और जो त्रिवेणी राइटर थी वो उस समय की बहुत ज्यादा फेमस राइटर थी। ठीक है, उस समय पर वो कन्नड़ा लैंग्वेज की फेमस राइटर थी। कौन सी लैंग्वेज की? कन्नड़ा लैंग्वेज की। ठीक है, वो कन्नड़ा लैंग्वेज की बहुत फेमस राइटर थी। ठीक है, अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने वाली है, आपको याद रखनी ही पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, हाँ, तो वो कन्नड़ा लैंग्वेज की बहुत पॉपुलर राइटर थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका लिखने का जो तरीका था वो बहुत ही कन्विंसिंग था, बहुत ही इजी था। आसानी से लोग उनकी स्टोरी को पढ़ करके कन्विंस हो जाते थे कि हाँ ये स्टोरी सच्ची है। हर स्टोरी यूजली डील्स विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उनकी जो स्टोरी थी वो कुछ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब रियल लाइफ की स्टोरी बेस्ड हुआ करती थी। मतलब प्रॉपर रियल लाइफ की स्टोरीज नहीं थी लेकिन उस पर बेस्ड हुआ करती थी, उनकी जैसी होती थी, तो लोग अपने आप को रिलेट उनके साथ में कर लेते थे, राइट, इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो स्टोरी लिखने का तरीका था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज्यादा। बेसिकली अगर बोले तो इन शॉर्ट वो बहुत अच्छी स्टोरी राइटर थी। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। एट दैट टाइम, उस समय में, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये क्या आपका त्रिवेणी वाला पार्ट। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। हर स्टोरीज यूजली डील विद complex psychological problem in the lives of ordinary people and were always very interesting. नॉर्मल पीपल की लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को त्रिवेणी राइटर हमेशा अपनी नॉवल में इंडिकेट किया करती थी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है दैट्स गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं।
So let's move on next slide. हाँ जी, तो अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर के अनफॉर्चुनेट मतलब उनके दुर्भाग्य से शी डाइड वेरी यंग. जो त्रिवेणी थी वो बहुत जल्दी ही एक्सपायर हो गई, उनकी डेथ हो गई. इवन नाउ, बट अब भी इतने टाइम बाद, अब भी मतलब जब सुधा मूर्ति जी 12 साल की थी उस समय भी, मतलब सुधा मूर्ति जी के 40 साल पहले, तो उस समय भी 40 साल बाद भी, उनके एक्सपायर, उनकी डेथ होने के 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवल. लोग उनकी नॉवल को पसंद करते हैं, उनकी नॉवल को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है. अच्छा, वो उन्होंने जो नॉवल लिखी थी उसका नाम मैं आपको आगे स्टोरी में बताती हूँ. हाँ जी, तो वन ऑफ हर नॉवल, उनकी एक नॉवल थी, उसका नाम था काशी यात्री. उस नॉवल का नाम था काशी यात्री. ठीक है. हाँ जी, काशी यात्री. इस नॉवल को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सी नॉवल थी. ठीक है. उस नॉवल का नाम था काशी यात्री. वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन दी कन्नड़ वीकली करमवीरा. और उस समय पर उस नॉवल का नाम था काशी यात्री, और क्या काशी यात्री के अंदर में जो सीरियल आता था, उस सीरियल का नाम था करमवीरा, कर्मावीरा. उस सीरियल का क्या नाम था? उस सीरियल का नाम था कर्मावीरा. देन इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी. ये जो कर्मावीरा था, ये एक ओल्ड लेडी की स्टोरी थी. एंड हर अर्डेंट मतलब उसकी उत्सुकता. ठीक है. उत्सुकता मतलब उसकी इच्छा. वो ईगर थी. किस चीज के लिए ईगर थी? उसका डिजायर था, उसका निश्चय था कहाँ जाने का. डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. वो काशी और वाराणसी जाना चाहती थी, क्योंकि मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. हमें भी पता है कि बनारस या फिर काशी जाने से हम जो लॉर्ड विश्वरा के, विश्वनाथ जी की पूजा करते हैं, उससे हमें बहुत पुण्य मिलेगा. ठीक है. तो वो जो ओल्ड लेडी थी, उस सीरियल में जो ओल्ड लेडी थी, वो भी काशी विश्वनाथ जाना चाहती थी. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव, वो इस बात में भी बिलीव करती थी. एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल. उस नोवेल में क्या डिस्क्राइब किया गया? उस नोवेल में उस लेडी का स्ट्रगल डिस्क्राइब किया गया है. इन दी स्टोरी देयर वाज आल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल. उस स्टोरी में एक अनाथ लड़की भी है, वो फॉल्स इन लव, जो प्यार में पड़ जाती है. बट देयर वाज नो मनी, पर उसकी शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं. इन दी एंड, लास्ट में, द ओल्ड लेडी जो काशी जाना चाहती है, वो ओल्ड लेडी जो काशी जाना चाहती है, वो अपनी सारी सेविंग, वो सारे पैसे जो उसने इकट्ठे किए होते हैं खुद के लिए, काशी जाने के लिए, वो अपने वो सारे पैसे उस लड़की की शादी में लगा देती है. इन द एंड, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. शी सेज, वो बोलती हैं, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, इस अनाथ बच्ची की खुशी, इज मोर इम्पोर्टेंट देन, बहुत ज्यादा जरूरी है भगवान की पूजा काशी में होने से. मतलब काशी में पूजा करने से ज्यादा जरूरी इस अनाथ बच्चे की शादी करवाना है. ठीक है. ये वो सीरियल की एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्क्रिप्ट है उस सीरियल की. आप कीन का एक अनदर वर्जन आप लिख सकते हैं. कीन के लिए हमारे पास में एक सिनोनिम है. कीन का एक सिनोनिम आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ईगरली. ठीक है, ईगरली. आप इस वर्ड को इसके लिए यूज कर सकते हैं. वो ईगर, क्योंकि वो ईगर थी जाने के लिए. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम अगर देखें तो वी हैव, ठीक है, माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का. सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंड मदर थी, उनका नाम था कृष्टक्का. याद रखना, ग्रैंड मदर का क्या नाम था? कृष्टक्का. माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल. वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी. सो शी कुड नॉट रीड. तो वो पढ़ भी नहीं पाती थी. एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे, द मैगजीन वुड कम. एक मैगजीन आती थी. एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर. मैं उनको इस स्टोरी का अगला एपिसोड पढ़ के सुनाया करती थी. ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय में, शी वुड फॉरवर्ड ऑल हर वर्क. वो अपने सारे काम को भूल जाती थी और मुझे बहुत ध्यान से सुना करती थी. किसको? सुधा मूर्ति जी को. जब सुधा मूर्ति जी उनको इस तरीके से, जब उनको नॉवल पढ़ के सुनाया करती थी, तो वो अपने सारे कामों को भूल करके सुधा मूर्ति जी के पास बैठ करके वो जो नॉवल वो पढ़ रही हुआ करती थी, उस सीरियल का जो नेक्स्ट एपिसोड हुआ करता था, उसको बहुत ध्यान से सुनती थी और दिल लगा करके सुनती थी, मन से सुनती थी.
थी, इस वजह से क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता। हेलो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्री, काशी यात्री में नेक्स्ट क्या हुआ, ये सब कुछ सुनने के बाद में शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। जो कृष्णक्का थी, जो कि सुधा मूर्ति जी की ग्रैंड मदर थी, वो क्या करती थी, वो अपने फ्रेंड्स को एक टेम्पल के कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड का मतलब हुआ टेम्पल्स का जो आगे वाला पार्ट होता है जहाँ पर सभी लोग बैठ करके कीर्तन भजन करते हैं, वहां पर वो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ करके बात किया करती थी। वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहां पर हम बच्चे भी हाइड एंड सीक खेलने के लिए इकट्ठे हुआ करते थे। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या हुआ। तो शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, जो कृष्णक्का थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ में लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस किया करती थी इस तरीके से। देखो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, राइट? ठीक है, और एट दैट टाइम, उस समय पर, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट दिस स्टोरी, कि वो लोग इस स्टोरी के बारे में इतनी बातचीत करते ही क्यों हैं। ठीक है, मुझे सुधा मूर्ति जी ने बोला कि मुझे समझ नहीं आता था कि वो लोग इस स्टोरी के बारे में इतनी बात क्यों किया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे स्टोरी में होता है कि वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, एक बार मैं एक शादी के लिए विद माई कजन्स, अपने कजन्स के साथ में अपने पड़ोस वाले गांव में गई थी। इन दोज डेज, उन दिनों में, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, जो शादियां हुआ करती थी वो बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवर सेल्स थोरोली, हम जो बच्चे थे हम बहुत ज्यादा एंजॉय किया करते थे। वी वुड ईट प्ले एंडलेसली, अ, हम खाना खाते थे, हम गेम खेलते थे, हम बहुत बढ़िया वाले मजे करते थे। सेविंग द फ्रीडम, सेविंग द फ्रीडम का मतलब है यहाँ पर, सेविंग द फ्रीडम मतलब बेसिकली फ्रीली, हाईली इंजॉयबल। ठीक है, फ्रीली या हाईली इंजॉयबल। ठीक है, तो इसके सेविंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, हम सेविंग द फ्रीडम मतलब हम हाईली हाईली इंजॉय करते थे। क्यों करते थे भाई हाईली इंजॉय? हाईली इंजॉय इस वजह से करते थे क्योंकि जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाईली इंजॉयबल हम आपको यहाँ पे लिख के देंगे, इसका अगर हम आपके पास में, इसको हम लिखेंगे हाईली इंजॉयबल, राइट जी। तो हाईली इंजॉयबल मतलब हम बहुत मजे किया करते थे। द फ्रीडम बिकॉज हमें इतनी आजादी मिलती थी। क्यों मिलती थी इतनी आजादी? हमें इतनी आजादी मिलती थी क्योंकि ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े थे वो सब अपने काम में बिजी रहते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं 2 दिनों के लिए गई थी। ठीक है, कितने दिनों के लिए गई थी सुधा मूर्ति जी? कपल ऑफ डेज के लिए, 2 दिन के लिए, मतलब 2 डेज के लिए। ठीक है, वो 2 दिनों के लिए गई थी, बट एंडिंग अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, पर वो वहां पर कितने टाइम के लिए रुक गई? वो 1 हफ्ते के लिए वहां पर रुक गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। तो व्हेन आई केम बैक, जब मैं अपने विलेज वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैंने अपनी दादी माँ की आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत शॉक थी, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, कि उन्होंने कभी भी अपनी दादी माँ को रोते हुए नहीं देखा था, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी। वॉट हैड हैपन, क्या हुआ होगा? आई वॉज वरिड, मैं बहुत चिंता में थी। अव्वा, इज ऑल एवरीथिंग ऑल राइट? सुधा मूर्ति जी ने पूछा। अव्वा, वो उनको अव्वा बोलती थी। आर यू ओके? आई यूज टू कॉल हर अव्वा, मैं उन्हें अव्वा बोलती थी, जिसका मतलब कन्नड़ा में, नॉर्थ कर्नाटका में मदर को अव्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में मदर को, ठीक है, क्या डिनोट किया जाता है? अव्वा। क्लियर इतना? ठीक है, शी नोडेड, उन्होंने सर हिलाया, बट डिड नॉट रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। एंड फॉरगेट अबाउट इट, मैं उसके बारे में भूल गई। इन दी नाइट, रात के समय में, आफ्टर डिनर, खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन आवर ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, हम हमारे घर के ऊपर की छत पर, खुली छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, वो गर्मी की रात थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, वो पूर्णिमा की रात थी। अब वह केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अब्बा आई और मेरे साइड में बैठ गई।
हर अफेक्शनेट हैंड्स, उनके प्यार से भरे हाथ, टच माई फोरहेड, मेरे सर को उन्होंने सहलाया। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, मुझे महसूस हुआ कि वो बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है। When I was a young, when I was a young girl, उन्होंने बोला जब मैं छोटी बच्ची थी, sorry, हाँ, तो when I was a young girl, उन्होंने बोला जब मैं छोटी बच्ची थी, I lost my mother, मैंने अपनी माँ को खो दिया। There was nobody to look after and guide me, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था जो मुझे आगे के लिए बढ़ावा दे सके। My father was a busy man, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले आदमी थे, एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। इन दोज डेज, उन समय में, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई और बहुत जल्दी ही बच्चे हो गए। आई बिकम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे नाती पोते हुए। एंड फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, और मुझे लोगों के लिए खाना बनाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। एंड फीडिंग फीडिंग ऑल ऑफ यू एट दैट टाइम्स, फीडिंग ऑल ऑफ यू, और तुम सबको खाना खिलाने में भी बहुत अच्छा लगता है। एट टाइम्स, उस समय पर, आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, मुझे स्कूल ना जाने का बहुत रिग्रेट होता था। सो आई मेड एंश्योर, तो मैंने इस बात का ध्यान रखा, दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, कि मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई, मेरे समझ नहीं आया, ये सुधा मूर्ति जी कह रही हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि वाई माई 62 years old, क्यों मेरी 62 साल की दादी माँ मुझे ये सब बातें बोल रही हैं। और 12-year-old गर्ल, एक 12 साल की लड़की को। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उनकी जिंदगी की स्टोरी, कहानी, इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो भी आधी रात को। बट आई न्यू, पर मुझे पता था, आई लव हर इमेंसली, मतलब आई लव हर टू मच। इमेंसली की मीनिंग आप यहाँ पर टू मच लिख सकते हैं, ठीक है। आप मतलब बहुत ज्यादा, बेसिकली इमेंसली का मीनिंग यहाँ पर एक क्लियर सी है, वो है बहुत ज्यादा, ठीक है। इमेंसली यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर देती हूँ। इमेंसली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब टू मच, राइट। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी, और जरूर वहां पर कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से वो मुझे ये सब बातें बता रही हैं, ठीक है। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें नाखुश थी और उनकी आंखों में आंसू थे। शी वॉज गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत सुंदर लेडी थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो हमेशा हंसती रहती थी। इवन टुडे, बल्कि आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्ल्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज के समय में भी मैं उनके चेहरे से वो परेशानी की झुर्रियों को हटा नहीं पा रही हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं उनकी तरफ बढ़ी और मैंने उनका हाथ थामा, ठीक है। अब्बा डोंट क्राई, सुधा मूर्ति जी ने बोला, अब्बा डोंट क्राई, मत रो, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद किसी तरीके से कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यू नो, तुम्हें पता है, व्हेन यू वर अवे, जब तुम दूर थी, करमवीरा केम एज यूजुअल, करमवीरा ऐसे ही आती रही जैसे आती थी। आई ओपन द एग्जिट, मैं मैगजीन को खोलती थी। आई सॉ दी पिक्चर, मैं पिक्चर देखती थी। दैट अकम्पनीज द स्टोरी, जो स्टोरी से मैच करती थी। कौन सी स्टोरी थी वो स्टोरी थी काशी यात्री। एंड आई यूज नॉट कम, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, पर मैं कुछ भी समझ नहीं पाती थी जो उस मैगजीन में लिखा होता था। मैनी टाइम्स, बहुत बार, आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेज, मैं अपने हाथों को पेज के ऊपर में घिसती थी, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड, कि मुझे कुछ समझ आए जो कि उसमें लिखा हुआ है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, पर मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं उसे पढ़ लेती, ठीक है। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, मैंने तुम्हारा आने का बहुत वेट किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा कि तुम जल्दी आओगी और मेरे लिए उस मैगजीन को पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास विलेज आ जाऊं, आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, ताकि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बोल सकूं। आई कुड आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, में इस गांव में किसी से भी पूछ सकती थी, बट आई वाज टू एम्बरेस्ड टू डू सो, पर मुझे ये करने में बहुत ज्यादा शर्म
आती थी। कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब था कि मैं गांव में भी किसी से बात कर सकती थी, लेकिन बोल सकती थी कि वो मेरे लिए पढ़ के सुनाए, लेकिन ये करने में मुझे बहुत शर्म आती थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। उस दिन मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा निर्भर और असहाय पाया। वी आर वेल ऑफ बट what use is money when I cannot be independent। हम बहुत पैसे वाले हैं, हम धनी, हमारे पास में पैसा है, लेकिन क्या फायदा उस पैसे का जब हम आजाद नहीं रह सकते, हम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, हम अपना काम बिना किसी दूसरे के सहारे के नहीं कर सकते। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोलूं। अव्वा कंटिन्यू, अव्वा बोलती रही। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा। अव्वा ने बोला कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कन्नड़ा के अल्फाबेट पढ़ना कल से शुरू करेंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे, मैं सरस्वती पूजा भी रखूंगी ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। दशहरा तक मुझे ये पढ़ना सीखना है। दैट डे, उस दिन, आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, मैं उस दिन अपनी नॉवल अपने आप पढ़ना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे किसी के सहारे से नहीं चलना। ठीक है। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके चेहरे पर निश्चय की एक भावना देखी। येट आई लाफ्ड एट इट, पर फिर भी मैं उनके ऊपर में हंसी। अव्वा एट दिस एज, अव्वा इस उम्र में, 62, यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। 62 ईयर्स की एज में आप अल्फाबेट पढ़ना चाहते हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल ग्रे हो रखे हैं। योर हैंड्स आर रिंकल, आपके हाथों में झुर्रियां पड़ सकती हैं। और आप चश्मा लगाती हैं, स्पेक्शल्स, यू वियर स्पेक्शल्स एंड यू वर्क सो मच इन किचन, आप किचन में भी बहुत काम करते हैं। चाइल्डिशली, बच्चे की मजाक में, आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने एक बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल, पर वो सिर्फ हंसी। फॉर अ गुड कॉज, एक अच्छे कारण के लिए। इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, आप किसी भी दिक्कत से बाहर आ सकते हैं। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। देन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं किसी दूसरे से बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, पर मैं इसे करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज अ नो एज बार, पढ़ने के लिए कोई भी एज बार नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। ये बात मुझे अब्बा ने बोली, ये सुधा मूर्ति जी कहती है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, दूसरे दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, सुधा मूर्ति जी ने अपनी ग्रैंड मदर को ट्यूशन देना शुरू करा। अब वो वॉज अ वेरी वंडरफुल स्टूडेंट। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, वो बहुत बहुत होमवर्क करती थी एक साथ में। शी वुड रीड, वो पढ़ती थी, वो रिपीट करती थी, वो लिखती थी, तो दोबारा से पढ़ती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, वो मेरी पहली टीचर थी। उनकी टीचर सिर्फ मैं ही थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे, उस दिन मुझे कुछ पता चला कि वन डे, एक दिन, आई वुड बिकम अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी इन कंप्यूटर साइंस में, जो कि 100 ऑफ स्टूडेंट्स को टैग पढ़ाऊंगी। ठीक है। द दशहरा फेस्टिवल कम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री, मैंने चुपके से काशी यात्री खरीदी, विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम, जो नॉवल उस टाइम पर पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल मी, मेरी दादी माँ ने मुझे बुलाया टू दी पूजा प्लेस, पूजा की जगह पर, एंड मेड मी सिट डाउन, मुझे स्टूल पर बिठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे एक फ्रॉक दी। देन शी डिड सम अनयूजुअल, उन्होंने फिर कुछ एक अटपटी सी चीज करी। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट, वो झुकी और उन्होंने मेरे पैरों को छुआ। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, मैंने वापस ले लिया। टेकन अबैक मतलब मैंने वापस अपने पैर पीछे कर लिए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, बड़े लोग कभी भी छोटे बच्चों के पैर नहीं छुआ करते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के पैर छूते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, टीचर के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, हम उसको एक लोग मार्क ऑफ रिस्पेक्ट की तरीके से, सामने वाले की इज्जत के तरीके से मार्क करते हैं। इट इज ग्रेट ट्रेडिशन, ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। बट टुडे द ट्रेडिशन हैड रिवर्स हैड हैपेंड, बट आज उसका कुछ उल्टा ही हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड, अब्बा ने बोला, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं अपने टीचर के पैर टच कर रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी ग्रैंड डॉटर के नहीं। अ टीचर, एक शिक्षक, हु टॉट मी सो वेल, जिसने मुझे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, कि मैं हर किसी नॉवल को बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में पढ़ सकती हूँ। सच अ शॉर्ट पीरियड, वो भी इतने छोटे से समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ। इट इज माई ड्यूटी, अब ये मेरा काम है, टू रिस्पेक्ट द टीचर, मैं टीचर की इज्जत करूँ, सम्मान करूँ। इट इज नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज,
हमारे हमारे जो ग्रंथ है उनमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि टीचर को हम जेंडर या एज के बेसिस पर रिस्पेक्ट करेंगे। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा, मैंने बदले में उनको नमस्कार किया, उनके पैरों को छू करके। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैंने अपना गिफ्ट अपनी पहली स्टूडेंट को दिया। शी ओपन इट, उन्होंने उसको ओपन किया, उन्होंने उसको अचानक से पढ़ना शुरू कर दिया। द टाइटल काशी यात्री बाई त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। उस दिन मुझे पता चला कि मेरी जो छात्र हैं वो बहुत सारे रंगों के साथ में पास हुई हैं। ये स्टोरी सुधा मूर्ति जी ने लिखी है और ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग है। मुझे तो ये स्टोरी बहुत प्यारी लगी। आई होप सो आप सभी को भी अच्छी लगी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए ला सकें। ठीक है, अपने अगले वीडियो में, अगला वीडियो हमारा माई मदर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसके Q&A का सेशन होगा जिसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंट presence. Thank you.